तो मित्रों, जय जय एमईडी। आप सभी का इस जूम मीटिंग में स्वागत है। सबसे पहले ये जो जेएमबीटी जैसा शानदार प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाले आदरणीय दद्दा जी को हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म और दूसरा कोई हमें तो नहीं नजर आता है। बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन जिस हिसाब के अपने प्रोडक्ट हैं, जिस हिसाब का प्लान है अपना, वो लाजवाब है। तो आदरणीय दद्दा जी का हृदय से अभिवादन। एक बार दोबारा उनका हृदय से अभिवादन कि उनके स्नेह और आशीर्वाद की वजह से ही ये जूम मीटिंग मुझे होस्ट करने का मौका मिल रहा है, और इससे हमारा थोड़ा थोड़ा अनुभव भी बढ़ रहा है, सीखने का भी मौका मिल रहा है। और आदरणीय हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन पंकज सर, उनकी वजह से भी मैं ये लगातार होस्ट कर पा रहा हूँ। उन्होंने भी हमें लगातार मौका दिया। वैसे सैटरडे को पहले वही बोलते थे, फिर धीरे से पहले हमें बोलने का मौका दिया, तो उनका भी हृदय से आभार। इसके अलावा शुरू में ओम सर ने हमें मौका दिया था पहली बार जो मीटिंग में, सुबह होती थी वो मीटिंग, तो हमें अचानक से कहा कि आप बोलिएगा। तो मैं अपना टाई वाई बांध के मैंने बोला, वीडियो बनाया, उसका बना था। तो उनका भी हृदय से आभार। रमेश सर को से भी बहुत प्रेरणा मिलती है, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी सारे लीडर जो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, इनसे हमारा निकट का संबंध रहा है, निकट के लोग हैं, इनसे भेंट मुलाकात लगातार होती है, दद्दा जी से लगातार मुलाकात होती रहती, बात होती रहती है। तो इन लोगों के ज्यादा निकटता है। बाकी सारे लीडर्स को मैं 24 जुलाई को कुछ लोगों से मिल पाया, कुछ से व्यक्तिगत भेंट भी हुई, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों से परिचय नहीं हो पाया। अवतार सर से बात हुई, अमित सर से बात हुई, सीके कुशवाहा जी से बात हुई, अभिजीत पारधी जी से बात हुई। इन लोगों से व्यक्तिगत थोड़ा थोड़ा बात हुई। बाकी लीडर से भी अब जैसे जैसे जूम मीटिंग बढ़ती जा रही है और लोग बोलते हैं, बोल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, उनके वीडियो आते हैं, उनके प्रेजेंटेशन आते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव सीखने को मिल रहा हमें हर चीज। जैसे पिछली मीटिंग में एक छोटा सा उदाहरण हमने डेमो का बताया था, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी से हम सीख सकते हैं। सीखना सिखाना ही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, काम है कि हम एक दूसरे को सीखते रहे, सिखाते रहे। तभी ये ग्रोथ करेगा। अगर हम सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं और अपने सीनियर से सीखेंगे नहीं, तो काम नहीं बढ़ेगा। तो हमें किसी से कोई चीज ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, सीखने का। और मित्रों, आज परिचय के क्रम में, नाम रुद्रशिव मिश्रा है मेरा। लखनऊ में 42 साल से रह रहा हूँ, और सन 80 में आके लखनऊ में बहुत छोटी सी नौकरी से शुरुआत की थी, और बीच में बहुत सारे झंझावात भी हुए। लेकिन पिछले साल जुलाई में मैं हिंदुस्तान अखबार से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और अब ये जेएमबीडी बिजनेस सीख सीख रहा हूँ, और इसे सीख कर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ अपने सीनियर से, बाकी सब साथियों से, जो बड़े बड़े लीडर हैं कंपनी में तमाम सारे। तो उनसे, सभी से मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, उन्हीं से कुछ धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ने का, कछुए की चाल से ही सही, लेकिन चलने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई बहुत तेज भी दौड़ता है, सफल भी होता है, कोई धीमे ही दौड़ता है। तो किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई धीमे चलता है तो ठीक है, धीमे चले, लेकिन चलता रहे। लगातार चलते रहने में भी सफलता मिलती है। कभी कभी कोई बहुत तेज दौड़ता है लेकिन बीच में रुक जाता है, तो वही खरगोश वाली स्थिति बन जाती है। तो धीरे धीरे चल के भी मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कोई साल भर में पहुंच गया, कोई 2 साल में पहुंच गया, कोई 5 साल में पहुंच गया, तो ठीक है, जिसकी जितनी क्षमता है कोशिश अपनी अधिकतम करनी चाहिए, और जो जितने क्षमता से कर सके वो करे। कुल मिला के हमारा तो यही कहना है। बाकी और आज हमारे बीच में कई साथी हैं, और हमें
अपना जो प्लान है उसके बारे में भी चर्चा करनी है। तो मैं सबसे पहले अभी अपने साथियों को बुलाना चाहूंगा। पहले मैं उनको अवसर दूंगा, उसके बाद फिर मैं अपना प्लान जो है प्रेजेंटेशन मैं दूंगा। सबसे पहले जितेंद्र जी अगर जुड़ गए हैं तो जितेंद्र जी श्रावस्ती से अगर हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम अगले। जितेंद्र जी नहीं है, हम बीएल पंडित जी को बुलाएंगे भिलाई से। वो बीएल पंडित जी आप अपनी बात रखें और अपने अनुभव शेयर करें। मैं आपका माइक अनम्यूट कर दे रहा हूं। आप अनम्यूट कर लीजिए। जय जय एमबीडी सर। हाँ, जय जय एमबीडी सर। सर, आप सभी साथी कुशल होंगे। मैं ये कामना करता हूँ कि सभी लोगों माता रानी की कृपा हुई होगी सभी लोगों के ऊपर में। अभी मैं आज कुछ शब्दों पे बात करना चाह रहा था कि जैसे अभी एकाएक मौसम का जो परिवर्तन हुआ है, काफी दिनों से बारिश ना होने के कारण अभी तत्काल प्रतिदिन बारिश अत्यधिक और कम, इस दरमियान जो है कि धूप छांव के बीच में मौसमी बुखार जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उसके वजह से वाटर पानी भी दूषित हो रहा है। और हम जो पानी अभी ले रहे हैं वो अभी बारिश के ज्यादा होने के कारण या बार बार धूप निकलने और छांव निकलने के कारण जो वायरल जो अभी बढ़ रहा है, वायरस जो बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को मौसमी बुखार, जिसमें वायरल फीवर और टाइफाइड और मलेरिया फीवर कुछ लोगों को लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिसके वजह से प्रॉब्लम काफी लोगों को हो रही है बॉडी के ऊपर। और निरंतर जो है कि अभी लोगों को सर्दी, खांसी, जुखाम, हाथ पैर में दर्द, बदन में दर्द और सिर में दर्द, चक्कर आना, मितली लगना, नोजिया, वोमिटिंग, गेस्टाइटिस, गैस की प्रॉब्लम, वीकनेस, इन सारे डिजीज के कारण, इन सारे सिम्टम के कारण आज के डेट में जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं मौसमी बुखार से, मौसमी फीवर से, उनको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। रनिंग फ्रॉम द नोज भी दिख रहा है, जिनको काफी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। गले में भी सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें विटामिन की कमियां पाई जा रही है, जिंक की कमियां पाई जा रही है। और लोगों को बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट की कमी पाई जा रही है, एंटीपायरेटिक की कमी पाई जा रही है, जिसके वजह से मौसमी फीवर का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। जो सिम्टम हमको बूस्टर डोज की ओर ले जा रहा है। इसी में जो मियादी बुखार है, जिसको हम इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, बॉटनिकल नेम टाइफाइड है, और हिंदी में हम इसको मियादी बुखार कहते हैं, जो अभी तीव्र गति से बढ़ रहा है। और बढ़ने के साथ साथ हमारे पास पेशेंट की भी दरें बढ़ रही है इस मौसमी बुखार के कारण। जो उनको एक पानी में मिलने वाली एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का
इसमें समावेश होने के कारण पुरुषों में, महिलाओं में या मनुष्य में बहुत ज्यादा टाइफाइड सल्मोना बैक्टीरिया के कारण मौसमी बुखार का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को एंट्रिक फीवर यानी बार बार बुखार आना और जाना, लगभग कोई भी पेशेंट को 5 से 7 दिन या 10 दिनों तक लगातार बुखार ऐसी आता रहे और जाता रहे, तो उसको हम टाइफाइड में, मियादी बुखार में काउंट कर लेते हैं। और उनका यदि हम ब्लड टेस्ट करवाए तो उसमें बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आने का चांसेस रहता है। इस कंडीशन में आप पेशेंट को उसका हिस्ट्री ले, हिस्ट्री लेने के बाद में उनसे जानकारी लें कि आपको कैसा बुखार, आप कैसे पहचानेंगे अगर हम ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि आपको मलेरिया टाइफाइड है या मलेरिया पैरासाइट टाइफाइड है या टाइफाइड है, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो उनसे आप सिस्टम सिम्टम को जानिए, उनसे पूछिए कि आपको बुखार आने से पहले ठंडी लग रही है या बुखार आने के बाद ठंडी लगती है, या आपको स्वाद मिल रहा है खाने का, या उसकी स्मेल आपको मिल रही है या मिल रहा है। ये जानकारी उनसे लें और उनके साथ साथ आप उनको बताएं कि आपको इस तरह की बीमारी आने की चांसेस हो रही है, जो आप इसका ब्लड टेस्ट करवा ले ताकि आपको पूर्ण रूप से पता चल जाए, और डॉक्टर जो जो भी व्यक्ति उनको उनसे संपर्क में है तो उनको भी जानकारी मिल जाए कि हाँ, इनको ये बीमारी हो रही है या ये बीमारी होने वाली है या होने के कगार पे है, यानी बॉर्डर लाइन पे पॉजिटिव की कगार पे दिख रहा है। तो उन व्यक्ति को आप आगे ले जा करके उनको खाने पीने के लिए, खाने पीने में उनको ताजे फल फ्रूट का सेवन करने के लिए उन्हें बताइए, और भोजन, ताजे भोजन जो बासी ना हो, और ऑयली पदार्थ नहीं होना चाहिए जिसमें तेल की मात्रा कम हो। इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी वृद्धि बढ़ती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत के बाद में फिर लीवर तक पहुंचना शुरू हो जाता है। इसलिए इस कंडीशन में मरीज को या किसी रोगी को या रोगिणी को इस औषधि का अगर उसे बताएंगे तो सबसे पहले उनको ये भी बताना होगा कि आपको खाने में क्या क्या चीज खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। ताजे फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए, तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीने चाहिए, और उनको इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें क्या देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी पुरुष या महिलाओं को एंट्रिक फीवर या 10 दिन से ज्यादा बुखार हो गया है तो उसे हम टाइफाइड में काउंट करते हैं, तो उनके लिए पंच तुलसी हम 10 से 15 बूंद सुबह और शाम देंगे। उसी प्रकार से गिलोय सिरप है, उसको भी हम 10 बूंद या 20 ml सुबह और शाम दीजिए, ताकि और बीच में यदि जरूरत हो मरीज को कि मियादी बुखार क्या होता है, अपने समय से आ जाता है। यदि अगर सुबह का समय उसने अपना बनाया है स्थान, तो वो सुबह में आएगा, यदि वो दोपहर का स्थान बनाया है तो दोपहर में आएगा, इसीलिए उसका नाम मियादी बुखार कहा गया है। यदि रात में आता है, 12 बजे रात को आने का वो अपना समय बना लेता है, तो 12 बजे रात को भी आता है। उसके समय को तोड़ने के लिए हमको 3 टाइम गिलोय रस या गिलोय टेबलेट का आप सेवन उपयोग करवाएं। ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, औषधि है। यदि उसी के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को, टाइफाइड में क्या होता है, ब्लड लेवल कम हो जाता है, कमजोरी आनी शुरू होती है। जिनका ब्लड अगर 14 ग्राम है, वो धीरे 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 घट करके 11 ग्राम तक भी आने की चांसेस हो सकती है, 7 ग्राम तक भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में उन्हें अश्वगंधा टेबलेट भी देने का प्रयास करें।
प्रतिदिन एक टेबलेट दें। अगर बहुत ही ज्यादा उनको वीकनेस, कमजोरी या दुर्बलता या शिथिलता अगर लगती है या लग रहा है, तो हमारे जेएमबीडी में मल्टी विटामिन एक कैप्सूल है, उसको भी आप सेवन करवा सकते हैं साथ में। तो इसमें इसके सेवन से उनके शरीर का जो सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ने की चांसेस है, उसमें कमी आना शुरू होगा। और जब कमी आना शुरू होगा तो मरीज का निदान शुरू होगा, और जब निदान शुरू होगा तो मरीज को बहुत ही टाइफाइड फीवर, म्यादी बुखार से उनको राहत मिलने लगेगा, निदान मिलने लगेगा, निवारण होने लगेगा उनका सिम्टम धीरे 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 धीरे। और इस दवा को कम से कम आप इस दवा का सेवन उसको कम से कम 25 से 27 दिन के बीच लगता है पंडित जी का नेटवर्क चला गया है। ठीक है, तब तक पंडित जी नेटवर्क आता है, तब तक मैं अभिजीत पारधी जी को बुलाना चाहूंगा। पारधी जी संक्षेप में अपनी बात रखें। पारधी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, आप उधर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही, बोलिए। रुद्र सिंह मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि मेरे को इस मीटिंग में इनवाइट किए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपने पंकज श्रीवास्तव सर को, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म दिए, रास्ता दिए मेरे को सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर अपने दद्दा जी को, क्योंकि इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म है जबरदस्त तरीके से जो बनाए हैं, और इतना अच्छे जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता के साथ में जो इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म हमको मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राजेश श्रीवास्तव सर को, रमेश श्रीवास्तव सर को, कि जब मैं देखता हूँ अलग अलग जगह जो जाते हैं, तो सर एक बहुत ही अच्छा एक महसूस होता है कि देखिए और अलग अलग जगहों में जो काम करते हैं और इतना जबरदस्त तरीके से उनको जो पॉजिटिविटी जो रिजल्ट मिलता है, एक जुनून अपने आप में एक जुनून सा यानी कि महसूस होता है कि देखिए बहुत ही यानी कि जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। बहुत अच्छा लगता है सर। और ओम सर को भी मैं बहुत ग्रुप में देखता हूँ, देखिए इतना अच्छा जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, जो लीडर्स वगैरह हम लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि इतना अच्छा सपोर्ट होने के बाद भी जो हम लोग अगर से इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म में अगर सक्सेस नहीं हो पाए, तो सर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म में हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अगर सक्सेस नहीं हो पाए, तो ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना ही नहीं है सर वहाँ हम सक्सेस हो जाए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँगा सभी लीडरों से सर कि देखिए जब हम लोगों के पास जब जाते हैं कि हम सबसे पहले सामने वाले को ऑब्जर्व करने की वो चाहता क्या है ना। हम लोग क्या करते हैं सर, उसको ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं, और हम लोग क्या रहता है लोगों को हम जो चीजें हम जो अपने प्लान के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करिए कि वो चाहता क्या है। उस हिसाब से जैसे ऑब्जर्व जैसे हमारे अगर से हमने इनकेस कर लिया, तो उस हिसाब से अगर से हमने प्लान अगर दिया सामने वाले को 101% सर, जैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, सामने वाला एकदम उत्साह हो जाता है। उत्साह होने के साथ साथ फिर आपको एक पॉजिटिविटी रिजल्ट भी मिलते हैं। यानी बहुत अच्छा लगता है अगर इस टाइप का जगह वर्क अगर हम करते हैं,
तो बहुत अच्छे-अच्छे फीडबैक वगैरह भी मिलते हैं, बहुत अच्छा एक लीडरशिप भी सामने आती है। लीडरशिप सामने जब आती है सर, जब हमारी जो टीम जो बनती है, टीम जब लीडरशिप जब जब ये करते हैं कि अच्छी एक पॉजिटिव एक माहौल अगर से हमने एक बनाया हमारी टीम के ऊपर, एक टीम के ऊपर अगर माहौल बनाएँगे तो बहुत अच्छा एक एक ग्रुप और हमारा जो टीम वर्क वो बहुत अच्छा बनते रहेगा। उस टीम वर्क में जो मेहनत अ, लाती है और एक मूवमेंट से जो खड़ा होता है, एक अपना एक माहौल जब माहौल बनता है सर, तो जो बिज़नेस है, बिज़नेस का जो डेवलपमेंट है, इतना ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है और अच्छे जो लीडर्स अपने लीडर्स जब देखिए अगर से हमको बड़ा अगर टीम बनाना है, डेवलपमेंट करना है, तो सर ये सब सारी बातों को हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक माहौल से ही हमारा एक ग्रुप बनता है, ग्रुप बनने के साथ-साथ एक माहौल से ही एक बड़ा एक बिज़नेस सामने क्रिएट करता है और सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि जो हमारा जो टीम है, टीम के ऊपर जो पॉजिटिविटी अगर से एक लीडर्स अगर पॉजिटिविटी अगर से बातें करता है, तो 101% ये जो बिज़नेस है, ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है सर। जैसा हम जैसा हम करेंगे, हमारी टीम के साथ में, वैसे ही हमारी टीम करती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखी जब घर से जब बाहर निकलता है, ये सारे जो लोग मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं, पॉजिटिव लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमको टकराना पड़ता है सर। अब देखिए जैसे हमारी एक सोच है, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ, अगर हमारी सोच अगर से अच्छी रहेगी, लोगों को एक पॉजिटिविटी मैसेज अगर हम मिलते रहेगा, तो हम कितने भी अगर से नेगेटिव लोग मिले मार्केट में, वास्तविक में कभी नेगेटिव हो नहीं सकेंगे आप, है ना? कि बहुत सारे जो देखो आज मार्केट जब जाते हैं कई सारी अन्य कंपनी के बारे में आज देखिए आज मनी रोटेशन वाला काम कितना बहुत धूम-धड़ाके से चल रहा है। लोग क्या रहते हैं एक प्रभावित लोगों को करते हैं, मगर वो जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक नहीं चल पाती सर। अगर देखो इतना अच्छा जो जेएमबीडी का जो प्लान है, इतना अच्छा जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, इतना अच्छा सारा सिस्टम बना हुआ है, इतने अच्छे-अच्छे जो लीडर्स हैं हमारे साथ में, तो हमको आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा सर। कि देखिए अगर हम सामने वाले का अगर कहने में अगर से हम आएँगे, तो आप 101% कभी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। अगर एक एक प्लेटफ़ॉर्म में अगर हम लोग अगर सिर्फ भिड़ के काम करा जाए, भले ही धीरे-धीरे क्यों ना चले, मगर काम निरंतर होना बहुत ज़रूरी है। निरंतर अगर हम काम करते रहेंगे, एक पॉज़िटिव एक माहौल हमारी टीम को देते रहेंगे, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा एक लीडरशिप भी पैदा होगी और अच्छा आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस भी ग्रोथ में बढ़ते हुए चले जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा सर कि इतना बड़ा बिज़नेस कैसे बढ़ बढ़ चुका मेरा, पता भी नहीं चलेगा। जब एक माहौल जब बनेगा पूरी टीम में, तो एक बहुत बड़ा विशाल रूप दिखेगा आपका ये बिज़नेस और अच्छी एक बड़ी-सी जो आपके जो हमारे जो सपने हैं, वो सारे सपने हमारे जेएमबीडी से पूरे हो सकते हैं सर और होंगे, 101% होंगे। क्योंकि हमें विश्वास है सर जेएमबीडी कंपनी के ऊपर क्योंकि इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, हम कोई रोक नहीं सकेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा सर कि अपनी ईमानदारी के साथ में हमारा जो वर्क है, वो करें और जो टारगेट हमने लिया है, वो टारगेट धीरे-धीरे निरंतर हमारे पूरे होते जाएँगे और हमारे सपने भी हमारे यहाँ पे 101% पूरे होंगे यहाँ पे सर। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने देखा है कि मार्केट में यानी कि चीज़ें हैं और इतना अच्छा जो हम लोग जो प्रेज़ेंटेशन करते हैं मार्केट में जो ब्रांड का, प्रोडक्ट के गुणवत्ता के बारे में, बहुत अच्छे फीडबैक वगैरह आते हैं, खुशी मिलती है हमको। सर, आज मैं क्योंकि ओम सर को और रमेश श्रीवास्तव सर को मैं जब देखता हूँ सर फील्ड में, इतना ज़बरदस्त तरीके से वो फील्ड में वर्क करते हैं, इतना अच्छे जो रिजल्ट्स मिलते हैं हम जब तो वो बहुत उत्साह मिलता है और डॉक्टर अमित जी देखिए बहुत अच्छा बहुत अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे बड़े लीडर्स के रूप में उभरे उभरे हुए हैं। उनसे भी बहुत सारी चीज़ सीखने मिल रहा है सर। और हर एक व्यक्ति की देखिए एक दूसरे से सीख सीख के ही इंसान आगे बढ़ता है।
अगर जो लीडर्स अपना सोच लिए कि सर देखिए ये तो इतना और इसमें एक लीडर से बहुत ये रहती है कि देखिए लीडर्स तो है, यानी कि हमको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर चुका हूँ, है ना? और एक ये हो जाता है उनमें, यानी कि अ, बहुत सारी चीजें होती हैं कि एक अपने आप में जो कंट्रोल कंट्रोल कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना बन जाए सर, हमारे ऊपर अगर कंट्रोल हमने रखा कि कभी भी हमारे विश्वास है, विश्वास के साथ-साथ जो हमारी जो टीम है, टीम के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि हमको टीम वर्क कैसे बनाएँ। जब मैं देखता हूँ अमित जी को, देखिए बहुत सारे जो लीडर्स यानी कि जो टीम वर्क के साथ में जो काम करते हैं, है ना? बहुत अच्छा लगता है। ऐसी जो टीम अगर से एक माहौल अगर पूरी टीम के साथ में अगर एक माहौल क्रिएट होता है, तो बहुत बड़ा बिज़नेस हम लोग अ, बहुत बड़ा बिज़नेस हम कर बैठते हैं। और पता भी नहीं चलता था क्योंकि अब अच्छे-अच्छे लीडर्स तैयार होके सामने अ, आते हैं और अच्छा एक बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं जेएमबीटी में सर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा सर, देखिए और भी साथी लोग हैं, उनको भी मौका दिया जाए सर। सभी लोगों को सर जय जेएमबीटी। धन्यवाद अभिजीत जी। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए उधर से। और बीएल पंडित जी शायद आ गए हैं, तो अपनी बात तो पूरी कर दें संक्षेप में, थोड़ा सा समय मैं अनम्यूट कर रहा हूं। पंडित जी अपनी बात अपनी अधूरी जो रह गई उसको पूरा कर लीजिए प्लीज। हेलो जी सर, आवाज आ रही, बोलिए। जी सर, जय जय मिडी। जय जेएमबीटी सर। जी, रुकावट के लिए खेद है सर। कोई बात नहीं सर, जी, कंटिन्यू करिए। बोलना चाह रहा था और मेरा टॉपिक था मियादी बुखार पे, टाइफाइड फीवर पे। तो उस पर मैं अब अंतिम में ये बोलने जा रहा था कि उस मरीज को या जो भी मरीज है या जिनको भी आप दवा देते हैं, जिनको औषधि देते हैं, जिनको आप यदि फूड सप्लीमेंट देते हैं, उनको निरंतर उनको बताते रहिए कि आपका इस दवाई का या इस औषधि का सेवन कैसे करना है और कैसे कराना है, और क्या क्या चीजों पर प्रतिबंध लगाना है, जैसे तेल नहीं खिलाना है और जो भी फैटी आइटम हो नहीं देना है, ताकि पेट को पचाने में सही समय और सही रूप से पेट सारे चीजों को चयापचय कर सके। ये इस तरह का। और जो हम पानी लेते हैं, उस पानी का सेवन करने से पहले उसे कुनकुना करवा ले, ज्यादा गर्म भी ना करवाएं। कुनकुना करें तो भी पानी का स्वाद चेंज हो जाता है और पानी की जो वास्तविक जो क्रिया है उस पे आ जाता है। पानी का सेवन करने से स्वाद मिलने लगता है। तो मैं यही बोलने जा रहा था। इसी बीच में मैं लोगों को ये बताना चाह रहा था जेएमबीडी कंपनी के बारे में, कि जेएमबीडी कंपनी जो है कि 2012 में स्थापित हुई थी और उस समय हमारे कंपनी के पास मात्र एक प्रोडक्ट था जो राइस ब्रान ऑयल था। उस समय से कंपनी ने अपने निरंतर प्रयास से, निरंतर अवधि से, निरंतर वर्क से, निरंतर काम करते 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 आज हमारे कंपनी के पास लगभग 450 प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। जो आज हम जितना प्रोडक्ट चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट है। लेकिन अगर कोई भी इस प्रोडक्ट का सेवन करे या सेवन करवाए तो भी इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी है और इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी अच्छी आयुर्वेद औषधि है। मैं प्रतिदिन, मैं आपको बता दूं, इस औषधि से मैं खुद प्रतिदिन 1000 से 2000 रुपए के बीच में मैं एमआरपी का और एसआईपी के बीच का इनकम कमाता हूँ। मेरी जो बिजनेस वैल्यू बनती है वो अकाउंट में मेरे आएगी, लेकिन मैंने रिटेल प्रॉफिट का जो इनकम
कैश में रिसेंटली उसमें नो डाउट है क्षणिक समय की भी देरी नहीं होती है, उसमें मैं 1000 से 1200 रुपया और 2000 रुपये तक मैं इनकम कर लेता हूँ। तो ये मेरी अर्निंग इनकम जो है मेरे लिए लाभ पहुंचाती है, मेरे हौसला को अफजाही करती है कि मैं इस कंपनी से आज तक और अभी तक और अभी भी और अभी आगे समय तक मेरे लिए ना कभी हानि हुआ है, ना मेरे लिए कोई त्रुटि हुई है, ना मेरे लिए कोई व्यवधान प्रदान हुआ है, ना मेरे लिए किसी प्रकार का इसमें अवरोध प्रदान हुआ है। मैं आज भी दिन प्रतिदिन लाभ दर लाभ कमाते ही जा रहा हूँ। और मैं अभी तक मैं आपको बता दूं कि मैं प्रतिदिन बता रहा हूँ कि मैं फोटो जिस दिन डाल देता हूँ उस दिन दिखता है, जिस दिन नहीं डालता हूँ उस दिन नहीं दिखता है। बट मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ताकि पेशेंट बैठे रहते हैं इसलिए मैं फोटो नहीं ले पाता हूँ। लेकिन मैं प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपया मैं अपना खर्च जेएमबीडी के फूड सप्लीमेंट से मैं अपना इनकम कर लेता हूँ, जो मेरे लिए मैं जहाँ पर 30,000 या 40,000 जहाँ कमाता हूँ, 60,000 कमाता हूँ, उस पर 30,000 मेरे को प्लस हो जाता है। तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है, गर्व की बात है। और मैं अपने आप को बड़ा खुश मानता हूँ, अपने आप को बड़ा अति उत्साहित मानता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही गर्व करता हूँ कि मुझे इस तरह की जय माँ वैष्णो देवी कंपनी से मुझे आज टाई अप हुआ, जिसके कारण मैं उन कंपनी से प्रतिदिन मैं अपने घर का प्रतिदिन का दैनिक जागरण का दैनिक का मैं उससे सारे चीजों का आदान प्रदान करता हूँ और मेरे लिए बहुत ही लाभ है। इसी बीच में उस समय जब राइस ब्रांड था तो कंपनी के पास में 450 प्रोडक्ट आज के डेट में है। जैसे मान लीजिए एक पंच तुलसी हमने लिया, उस पंच तुलसी को अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वही पंच तुलसी आपको 195 रुपए में मिलता है। और उसी पंच तुलसी को हम यदि रिटेलर के रूप में देते हैं, जिनको डायरेक्ट देना है उनको अगर हम देते हैं तो उसका कीमत 310 रुपए में हम देते हैं। तो हमें उसका जो एसपी और एमआरपी के बीच का जो इनकम है जो मुझे प्राप्त हुआ, वो मुझे मजबूती प्रदान करता है, कार्य करने की प्रगति देता है, कार्य करने की अग्रसर को बढ़ाता है, कार्य करने की उत्तेजना को बढ़ाता है, कार्य करने का हमें गति को प्रदान करता है। उसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस वैल्यू है, उस प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस वैल्यू 85 जो होता है वो हमारे अकाउंट में काउंट होगा और हमारे अकाउंट में कंपनी के माध्यम से ट्रांसफर होगा, तो मुझे अतिरिक्त लाभ का फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करवाना चाहता है और ज्वाइनिंग करके रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर उसकी आईडी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आती है, उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के मार्केट में एमएलएम का रूप मिलता है। जो व्यक्ति अपने अपने आप को निखार सकता है, अपने आप को बना सकता है, अपने आप को निरंतर प्रयास करके एक अच्छा लीडर बन सकता है, लीडर बन करके टेक्निकल अचीवर बन सकता है। उसके साथ साथ उसके साथ में और उसके अपने आप में भी वृद्धि आती जाएगी। उसने और वो प्रोडक्ट का जैसे जैसे सेवन करवाते जाएंगे और सेवन करते जाएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलता जाएगा। इसी कड़ी में इसमें ज्वाइनिंग करने की प्रक्रिया क्या क्या है? ज्वाइनिंग करने की प्रक्रिया है, एक फोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है और पैन कार्ड लगता है, उसके साथ बैंक अकाउंट का डिटेल लगता है। और ये इतने देने के बाद में उन्हें एक फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइनिंग हो जाती है, जिसका हम जेएमबीडी के माध्यम से फ्री ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं। यदि वही बंदा 15,000 की किट से ज्वाइनिंग लेता है तो उसे कम से कम 6 से 8 प्रकार के लाभ मिलते हैं। अगर वो ज्वाइनिंग लेकर के काम करता है तो सीधे सीधे उनके अकाउंट में 3,000 रुपए का कमीशन बनता है और उसका 3,000 रुपए का कमीशन के साथ साथ उसका अवेयरनेस इनकम भी बनता है।
1500 रुपए। तो इसी तरह से, इसी कड़ी से अगर वो काम करते गए, 2 लोगों को जोड़ते गए, 4 लोगों को जोड़ते गए, तो उनका अवेयरनेस इनकम उनको मिलता जाएगा और उनको लाभ मिलता रहेगा। यदि उसी प्रकार से सारे लोगों को जोड़ने के बाद अगर 6 महीने तक निरंतर 2000 बिजनेस वैल्यू का अगर रिपर्चेस 6 महीने तक करवाते हैं, तो उनको 2000 रुपए बिजनेस वैल्यू का सामान 7वें महीने में फ्री में मिल जाता है। लेकिन जो सामान फ्री में मिलता है उसकी बिलिंग नहीं होती है। तो हम यही कह रहे हैं कि आप यदि हमारे साथ मिल करके काम करेंगे, कम जेएमबीडी कंपनी के साथ मिल करके काम करेंगे, जेएमबीडी के निरंतर प्रयासों के साथ में अगर काम करेंगे, तो आप निरंतर, आपका वृद्धि होगा, आपका होगा, आपके आने वाले डाउनलाइन का होगा, जिसको आपने सपना दिखाया है कि मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ, आप भी करोड़पति बनिए। तो जिनको आपने सपना दिखा करके इस जेएमबीडी कंपनी में लाया है, तो उनको एक जो दृढ़ संकल्पित आपने करवाया था, उनको करोड़पति बनाने में पूर्ण रूप से आप सहायक होंगे। इसी प्रकार से मैं सारे लोगों को बताना चाह रहा था कि जेएमबीडी कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट हैं, मैं सारे प्रोडक्ट का यूज करता हूँ। बस मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट का अभी तक यूज नहीं किया हूँ, लेकिन आयुर्वेद जितने प्रोडक्ट हैं, मैं सारे प्रोडक्ट का यूज करवा दिया हूँ, यूज किया हूँ और आज भी यूज करवाता हूँ। अभी भी हमारे पास में 2 महिलाओं ने आज बोल के गया है कि सर मुझे वुमेन शक्ति गोल्ड चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, उसका फायदा लोगों को मिल रहा है और तुरंत लाभ नहीं मिलता है। ये आयुर्वेद औषधि है, आयुर्वेद फूड सप्लीमेंट है। ये मिनिमम मिनिमम 15 दिन से 45 दिन तक जब वो इसका सेवन करेगा, तब उसका लाभ जो है कि उसको ऐसा दिखाई देगा जैसे मान लीजिए कि अब हम फूलों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तत्काल लाभ उसमें मिलता है जो जीभ पे रखने के बाद में मिलता है, लेकिन वो लाभ नहीं होता है, वो हानि होता है जो जहर में होता है। लेकिन हम औषधि अमृत बेच रहे हैं, उसमें तत्काल लाभ नहीं मिलता है। उसके लिए आपको निरंतर औषधि का सेवन करना पड़ेगा, जो 45 दिन से लेकर के 15 दिन के बीच में आपको दिखाई देना, एहसास होना शुरू होता है। तो ये हम प्रोडक्ट 3 तरह से यूज करके हम अपने अंदर विश्वास में ला सकते हैं। आंखों से देख करके, कानों से सुना करके और उसे प्रयोग करवा करके, यूज करवा करके, तभी वो जो है कि आगे की ओर उन्हें विश्वास होगा, अग्रसर होंगे और काम करने के लिए प्रभावित होंगे। और जब प्रभावित होंगे तो हमारे साथ भावनाओं से जुड़ेंगे और जब भावनाओं से जुड़ेंगे तो जेएमबीडी के भावनाओं से जब जुड़ते चले जाएंगे तो निरंतर उनका वृद्धि होगा। जब वृद्धि होगा तो आगे की ओर अग्रसर होते जाएंगे। इसी प्रकार से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं रुद्र प्रताप सर मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो अपने इस वक्तव्य को जारी रखें। जय जेएमबीडी सर, जय जेएमबीडी। दत्ता जी को मेरा नमस्कार और पंकज सर को मेरा नमस्कार, ओम सर को मेरा नमस्कार और रमेश सर को मेरा नमस्कार, प्रभाकर सर को मेरा नमस्कार और जितने मेरे ग्रेट ऑफलाइन लीडर हैं उनको ताहे दिल से और नमन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे जूनियर लीडर हैं उनको भी मैं अपने तरफ से आशीर्वाद, धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। जय जय। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, अपने मियादी बुखार की जो दवा उसके बारे में अच्छे से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू म्यूट सर। कर रहा हूँ आपको। और टाइम काफी हो गया है। सूरज भगत जी का पिछली मीटिंग में भी नहीं बोल पाए थे, वो अनम्यूट नहीं कर पाए थे। एक बार उनको मौका देना चाहूंगा बोलने वो। और सूरज भगत जी आपका माइक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोलिए। हेलो जी बोलिए, संक्षेप में थोड़ा सा बोलिएगा। जय जेएमबीडी सर। हाँ, जय जेएमबीडी। साथियों, मैं सूरज भगत एमपी सिवनी से हूँ और धन्यवाद करता हूँ पंकज श्रीवास्तव सर का, अभिजीत पारदी जी का, जिन्होंने मुझे एक जेएमबीडी कंपनी
के बारे में मुझे बताया और एक आज अच्छे प्लेटफार्म की ओर अग्रसर किया। और धन्यवाद करता हूँ परम श्रद्धेय दद्दा जी को, जिन्होंने एक आयुर्वेद फूड सप्लीमेंट में इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाया कि किसी भी बीमारी में अगर हम उस बीमारी का सप्लीमेंट चलाते हैं तो परफेक्ट रिजल्ट आता है। सर मैंने बहुत से ऐसे घेंगा रोग में है, ज्वाइंट में गैप में है, बुखार में है, मंकी पॉक्स में मैंने गिलोय रस पंच तुलसी चलाया, उसमें भी 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और धन्यवाद करता हूँ मिश्रा सर का, जिन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया है। साथियों, JMED कंपनी का आज जो सर ने, दद्दा जी ने जो एक कैरियर यहाँ डिजाइन किया है, मुझे अभी तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में वो कैरियर समझ नहीं आया। आज कंपनी के कैरियर की बात करें प्लस प्रोडक्ट की बात करें, हर जगह से बहुत अच्छा है प्रोडक्ट प्लस कैरियर। और आज जो सर ने जो 17 डायरेक्ट पर आपके गिफ्ट निकाला है, ये और ज्यादा सराहनीय है। आज हमें अगर हम 15,000 की किट को प्रमोट करना चाहते हैं और जितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं हम उतनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट ले सकते हैं, अपने डाउनलाइन को दिलवा सकते हैं। और साथियों, मैं आज इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, मिश्रा सर ने एक टॉपिक रखा है कि यहाँ के कैरियर प्लान की, अगर प्लान प्रेजेंटेशन करने में कम से कम आधा घंटा लगता है, समय की कमी के कारण, क्योंकि सर का प्लान भी पूरा होना चाहिए। इसीलिए साथियों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय जय मोदी सर। जय JMBD। धन्यवाद भगत जी। और जितेंद्र जी है नहीं, शायद श्रावस्ती के जितेंद्र जी है नहीं, तो मैं अब अपने प्लान पे आता हूँ। जो प्रेजेंटेशन था वो मैं शुरू करना चाहता हूँ मित्रों। और मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, जो पार्ट 3 है। 1 मिनट थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को। मित्रों, जो पिछली हमने प्रेजेंटेशन दिया था उसके लिए भी कई साथियों ने कहा कि उसको दोबारा बता दिया जाए, तो हमारा प्रयास रहेगा ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्लान तो एक बार फिर से उसको पूरा रिवाइज करेंगे एक बार, लेकिन एक बार पहले प्लान पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आज का प्रेजेंटेशन अब शुरू करते हैं हम। अब ये पहली स्लाइड आ रही है आपके सामने। थोड़ा समय लग रहा है मित्रों। अब आया होगा, एक पहली स्लाइड आई होगी, कोई साथी बताए कि आया कुछ थोड़ा सा। अभिजीत जी आप बताइए, आया कुछ स्लाइड दिख रही? यस सर, आ चुकी है सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये पहली स्लाइड है JMBD प्रेजेंटेशन। नंबर 1 प्लान, नंबर 1 प्रोडक्ट।
अब ये हमने स्पॉन्सर और अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बताया है। स्पॉन्सर आपके ठीक ऊपर वाला आईडी होती है जहां हम ज्वाइन करते हैं, उसके ठीक ऊपर जो भी व्यक्ति होता है वो स्पॉन्सर कहलाता है, कोई भी हो। अवेयरनेस, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाता है वो अवेयरनेस कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है श्याम और राजू के स्पॉन्सर राम है। श्याम और राजू, श्याम हरे रंग का और राजू काले रंग का, इसके स्पॉन्सर राम है। ये तो क्लियर हो गया, इनके मतलब इन दोनों के ऊपर राम है तो ये इनके स्पॉन्सर हो गए राम जी। अब इस अवेयरनेस की जानकारी ये है कि राम और राजू के रामू और राजू के अवेयरनेस राम है। ये जो ब्लैक में रामू है और राजू है, इन दोनों को राम जी लाए। ठीक है, तो इनका जो भी डायरेक्ट इनकम होगी या अवेयरनेस का होगा लाभ इनको मिलेगा। तो रामू और राजू के अवेयरनेस राम है। इतना क्लियर हो गया होगा साथियों, आपको उम्मीद है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा गंभीर टॉपिक है, समझने वाला है। हम पीपीटी उपलब्ध करा देंगे कुछ दिन में। अब ये देखिए, अवेयरनेस इनकम के बारे में हमने थोड़ा यहाँ पे बताया है। जैसे पिछले ही पेज का हमने लिया है, अवेयरनेस रामू और राजू के अवेयरनेस राम है। ठीक सर। अब इनकी जैसे बिजनेस हमने थोड़ा कैलकुलेट की है कि जैसे राम की जो बिजनेस है, बिजनेस इनकम 50,000 है, श्याम की है 40,000 और राजू की 60,000 है, और ये जो रामू है इनकी 20,000 है। इन सब की सतीश बिजनेस, इनकी गुड्डू की अलग अलग है, 10,000, 30,000 और 15,000। अब जैसे यहाँ पे राम चूंकि अवेयरनेस है और इनके रामू और राजू के, तो इनकी राम की इनकम क्या होगी, यहाँ पे ये मोटा मोटा हमने दिखाने का प्रयास किया है। अब चूंकि राजू की इनकम 60,000 है और ये देखिए राजू की इनकम 60,000 है और रामू की इनकम 20,000 है, इन दोनों का जोड़ होता है 80,000। तो इनकी आधी, चूंकि 50% अवेयरनेस मिलता है, तो 80,000 का 50% 40,000 रामू के हिस्से जाए, इनके राम के हिस्से जाएगा। अब चूंकि राम की ऑलरेडी 50,000 बिजनेस इनकम है ही, तो 50,000 प्लस 40,000, तो 90,000 इनकम इनकी हो गई राम की। 40,000 अवेयरनेस से, 50,000 उनकी स्वयं की। इतना समझ में आ गया होगा मित्रों, हमें लगता है। ये अगली स्लाइड थोड़ा सा हमने बनाया है डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड। अब इसमें हमने एरो बनाया, जैसे अब इसमें हमने लिखा है, जैसे माना कि BGE को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला ए है। ठीक है, BGE। ठीक है, हमने इसको कलर एक समान कर दिया, B, G और E बैंगनी रंग में है, इसको लाने वाला ए है। ठीक है, और आगे हमने लिखा है ए की डायरेक्ट इनकम कितनी होगी, क्योंकि उन 3 लोगों को लाया है बिजनेस बिल्डिंग क्लब में, 15,000 वाला हम मान के चलते हैं कि उसमें से लाया है वो, तो 3 गुणे 3,000 बराबर 9,000 रुपया उसकी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी ए की। इसी तरह हमने लिखा कि CDFHIJ को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला बी है। अब इसको देखते हैं, ये जितने काले गोले हैं ये और सफेद से थोड़ा कवर हैं, CDFHIJ, ये इनको बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला बी है, ये बैंगनी रंग का। तो अब इसका डायरेक्ट इनकम, बी की डायरेक्ट इनकम हो जाएगी, इन 6 लोगों को लाया है तो 6 गुणे 3,000 बराबर 18,000 रुपया। ये मोटा मोटा हमने ये एरो भी बना दिया है, इसको लाने वाले ये हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं इसको, जब हम पढ़ा करेंगे या पीपीटी उपलब्ध कराएंगे तो आप इसको देख समझ सकते हैं। अब अगली स्लाइड ये है डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस अनलिमिटेड। अब जैसे इसमें हमने कुछ बना रखा है, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। जब माना कि बी और एच का अवेयरनेस ए है, बी
बैंगनी रंग और एच बैंगनी रंग का अवेयरनेस ए है। एक कलर किया ताकि समझने में आपको आसानी रहे। बी और एच का अवेयरनेस ए है और CDEI को बिजनेस बिल्डिंग क्लब में लाने वाला बी है। CDEI ये एक कलर में है, हरे रंग में, थोड़ा गाढ़े में, इनको लाने वाला बी है। तो साथ ही के और एल को लाने वाला एच है। के और एल नीचे लाल कलर में है, इसको लाने वाला एच है। तो अब हम बी की डायरेक्ट इनकम देखते हैं। बी की, तो बी जो है 4 लोगों को लाया है, तो उसकी इनकम हो जाएगी 12,000। और एच की डायरेक्ट इनकम क्योंकि वो 2 लोगों को लाया, के और एल को उसके नीचे बराबर है, तो उसकी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी 6,000 रुपया। तो अब ए की हम इनकम देखना चाहते हैं, क्योंकि ए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सारा काम बी ने किया है, तो ए को क्या मिलने वाला है। तो ए का डायरेक्ट अवेयरनेस बोनस जो हो जाएगा बी के 12,000, एच के 6,000, यानी टोटल हो गए 18,000 भाग 2 बराबर 9,000 रुपया यहाँ पे ए को मिल जाएगा। अब चूंकि ए ने बी को लाया था, उसकी बी का लाइन शुरू है नहीं शुरू है, लेकिन अवेयरनेस जो उसका बोनस है उसको जरूर 9,000 रुपए पहुंच जाएगा। तो ये है इसका डायरेक्ट अवेयरनेस का। अगर आपने कोई सही व्यक्ति लाया है और उसने काम करना शुरू कर दिया है, तो आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से रुक गया है आपका काम, तो भी आपको अवेयरनेस जो डायरेक्ट अवेयरनेस है वो आपको आती रहेगी। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं मित्रों। मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम यहाँ पे देखिए, हमने लिखा है ए की एक लाइन चालू है, ठीक है, हमने ए ऊपर लिखा है, बी लिखा है। बी की देखो दोनों लाइनें चल रही, ए की कोई एक ही लाइन है, ए ने बी को जोड़ा, उसके बाद वो शांत है। तो ए की एक लाइन चालू है, उसके पूरे ग्रुप में, फिर भी जो बी नीचे है उसके पूरे ग्रुप में 18 ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन दूसरी लाइन न चलने से उसे मैचिंग पॉइंट का लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान देने की बात है कि जैसे हमने किसी को जोड़ा है, हमने एक ही लाइन चालू की है और उसमें काम हो रहा है, उसमें भले सैकड़ों ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन अगर हम दूसरी लाइन नहीं चालू करते, उसमें ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, तो हमें मैचिंग पॉइंट का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक आप समझ गए होंगे। अब इधर लिखा हमने बी की दोनों लाइनें चालू हैं, उसके ग्रुप में 18 ज्वाइनिंग है, एक तरफ 5 दूसरी तरफ 8, तो उसे 5 मैचिंग पॉइंट का लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए एक मैचिंग पॉइंट की वैल्यू 200 रुपए है, तो 5 गुणा 200, तो उसे 1,000 रुपए मिल जाएंगे। ये हमने इसमें शो भी किया कि कैसे कैसे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उसे कलर से हमने बना दिया है, तो मोटा मोटा हमने बना दिया है। तो इसी तरह से हमने छोटा सा बना दिया, NHT के एक एक मैचिंग पॉइंट बनेंगे। NHT, N के नीचे 2 लोग हैं, T के नीचे 2 लोग हैं, और एच के नीचे भी 2 लोग हैं। इन लोग 2-2 लोगों को लाए हैं, दोनों तरफ एक एक लोग हैं, तो इनको एक एक मैचिंग पॉइंट इनको मिलेगा, यानी 200-200 रुपए इनके बन जाएंगे। तो ये मैचिंग इनकम हुई। अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं मित्रों। मैचिंग अवेयरनेस इनकम। अब हमने लिखा कि मान लीजिए बी का अवेयरनेस ए है, ये बी का अवेयरनेस ए है, और बी ने मैचिंग पॉइंट से 1,000 रुपए कमाए हैं, तो बी को तो पूरे 1,000 मिलेंगे ही, लेकिन ए को भी 500 रुपए मिल जाएंगे। ये तो सीधा अवेयरनेस का आप लोग हिसाब समझते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब नीचे हमने लिखा, मान लीजिए HNT। अब HNT समझ लीजिए, बैंगनी रंग में है, ये देखिए HNT ये है, और इनका अवेयरनेस बी है। इन तीनों का, बैंगनी रंग वालों का अवेयरनेस बी है, ये बैंगनी रंग का, ठीक है, इन लोगों का अवेयरनेस बी है, और इन तीनों ने मैचिंग पॉइंट से 200-200 रुपए कमाए हैं, तो तीनों को तो उनका 200-200 मिलेगा ही, लेकिन उन तीनों का आधा यानी 100-100 रुपए तीनों से 300 रुपया इसको बी को मिल जाएगा। ये आगे स्लाइड बढ़ गई, थोड़ा सा मैं पीछे ला रहा हूँ।
ये 300 रुपए उसको मिल जाएगा, 100 रुपए तीनों से। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं मित्रों। डिफरेंस इनकम, यह महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझने की जरूरत है। वो तो सीधा सीधा कैलकुलेट होता, अब इसमें थोड़ा फार्मूला लगाना पड़ता है, और किसी को समझाने के लिए तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा। सबसे पहले तो स्लैब समझ लें, ये सबको पता ही होगा, इसको इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है स्लैब। 9,999 बिजनेस वैल्यू तक 6% है, फिर उसके आगे 10,000 से आगे 19,999 तक 7% रहता है, 20,000 से 39,999 तक फिर 8%, फिर 40,000 पे 9, फिर 80,000 पे 10, 15, 1.5 लाख पे 14, और 2.5 लाख पे 18, और 3.5 लाख पे 22%। ये मोटा मोटा ये स्लैब सभी को मालूम होगा, ये याद रहना चाहिए। जब कोई हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसके जो ए है यहाँ पे, इसकी जो ये 22% पे है, इसका टोटल जो बिजनेस है 4,05,000 है, बिजनेस वैल्यू है ए का, ठीक है। इसमें जो 500 है, इसकी 500 वो है रीपरचेज 500। तो यहाँ पे कुल बिजनेस 4,05,000 है, सेल्फ परचेज 500 है, पावर लाइन में 2.5 लाख है, और वीकर लाइन में 1.5 लाख है। तो इसका फार्मूला कैसे है, इसको देखना है, इसको हम अगली स्लाइड में बताएंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं थी, इसलिए उसको हमने अगली स्लाइड में बनाया है, उसको हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। ये डिफरेंस इनकम, अब यहाँ पे आ गए हम। कुल बिजनेस वही हमने उतारा है, यही चीज यहाँ पे अब आए हैं। ए को डिफरेंस इनकम नहीं मिलेगी, ए को नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? उसे केवल 500 बिजनेस वैल्यू की खरीद पर 22% 110 रुपए कैशबैक मिलेगा, इसलिए चूंकि उसकी दूसरी लाइन नहीं चल रही है। अब बी का कमीशन हम यहाँ पे देखेंगे, बी का। अब बी देखिए 22% पे है, और यहाँ पे जो डी है, इनके नीचे, बी के नीचे सी और डी है, ये डी 14% पे है, और सी 18% पे है, ठीक है। 18% 2.5 लाख बिजनेस है, और डी का 14% यानी 1.5 लाख बिजनेस है। तो अब बी का कमीशन हम यहाँ पे निकाले। हम ए का बता ही चुके हैं कि ए की दूसरी लाइन नहीं चल रही, तो केवल उसको सेल्फ रीपरचेज का 22% है, तो 22% के हिसाब से 500 पे 110 रुपए वापस मिल जाएगा उसको। तो बी का कमीशन ऐसे हमने जोड़ा कि सेल्फ परचेज 500 का 22% 110 रुपया हो गया। अब पावर लाइन से उसको जो कमीशन मिलेगा, क्योंकि 22% पे है वो, और उसके जो नीचे वाली लाइन है, नीचे जो व्यक्ति है वो 18% पे है, तो इसका माइनस कर दिया जाएगा, 22 माइनस 18, तो 4% उसको मिलेगा। तो 2.5 लाख गुणा 4% बराबर 10,000 रुपए उसको इसमें पावर लाइन से उसको मिलेगा। और वीकर लाइन से मिलेगा उसको, क्योंकि वो ऊपर 22% पे है और नीचे जो व्यक्ति है वो 14% पे है, तो 22 में 14% घटा देंगे तो 8% बचता है, तो 1.5 लाख का 8% उसको मिलेगा, तो 12,000 रुपए उसको कुल कमीशन मिले। 12,000 प्लस 10,000 प्लस 110 उसका सेल्फ रीपरचेज का, तो यानी 22,110 रुपए उसका कमीशन बनेगा। इसको आप लोग, जब हम पीपीटी उपलब्ध कराएंगे, बाकी बुकलेट तमाम सारी आप लोगों के पास होंगी ही, सभी लोग उपलब्ध कराते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसी में से मोटा मोटा निकालने का प्रयास किया है, थोड़ा मोटा सा समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं मित्रों। अवेयरनेस डिफरेंस 50%। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए BHNT 4 लोग हैं का अवेयरनेस ए है, BHNT एक ही कलर में है, BHNT का अवेयरनेस ए है, ठीक है। अब बी के 10,000 बने, 8 एच के 6,000 बने, एन का 4,000 बना, टी का 3,000 बना, डिफरेंस बना, ठीक है। अब इसमें ये होता है कुल 23,000, तो इसका आधा वही फार्मूला 50% का, तो हर जगह लागू होगा, अवेयरनेस में भी और हर जगह, तो वो 50% उसको 11,500 उसको मिल जाएगा। उसकी इसमें
ये भी है कि भले ही उसकी दूसरी लाइन नहीं चल रही, अवेयरनेस है। अब मान लीजिए हम कोई व्यक्ति को ला, यहाँ पे एक चीज समझने की है कि जैसे ये आता है अवेयर डिफरेंस इनकम जो आती है दोनों लाइनों से, तो डिफरेंस दोनों लाइनें चलनी चाहिए। लेकिन जब कोई अवेयरनेस हमने किसी को बनाया है और हम किसी के अवेयरनेस हैं और हम एक ही लाइन हमारी चल पा रही किसी वजह से, लेकिन उसकी दोनों लाइनें चल रही, वो कमा रहा है, तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि 23,500 रुपए डिफरेंस इनकम हमारे जिनको जिनको हम लाए उनकी बनी है, तो उससे हमें 11,500 रुपए हमको मिल जाएगा। यही है इस अपने प्लान की खूबसूरती। अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। रॉयल्टी इनकम, इसको हमने यहाँ पे पेड़ दिखाया है कि भाई रॉयल्टी कैसे आती है जब हम कोई बीज बोते हैं। जैसे तमाम सारे गायकों ने, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, तमाम सारी चीजें लोगों ने गाए गाने, तो उनको अपनी रॉयल्टी आती है, फिल्मों की रॉयल्टी आती। तो ऐसे ही है, कोई पेड़ लगाता है तो पेड़ भी एक रॉयल्टी कह सकते हैं उसको। छोटा पौधा होता, बड़ा होता, बढ़ता जाता है। कोई लगा के जाता है आम का पेड़, तो उसकी पीढ़ी कई पीढ़ी खाती रहती आम, तो ये रॉयल्टी एक तरह से होती है हम लोगों की। इसको हम अगली स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे रॉयल्टी को। रॉयल्टी इनकम 2%, क्योंकि 8% जो लगाती है, इसको अलग अलग समझने का प्रयास किया हमने। रॉयल्टी इनकम 2% प्लस वीकर लाइन से बोनस 2%, ये हमने लिखा, वीकर लाइन से बोनस 2% और रॉयल्टी इनकम 2%। ठीक है। अब यहाँ पे ए का कुल कमीशन हम यहाँ पे जांचने का प्रयास करेंगे। ए 22% पे है, ठीक है, और बी जो है, बी भी 22% पे है, यानी 3.5 लाख बिजनेस बी का है और सी का 80,000 है। तो ये रॉयल्टी हुई 80,000, एक तरफ 80,000 होगा, दूसरे तो 3.5 लाख होगा, तभी आप भी रॉयल्टी आती है। तो यहाँ पे 80 है, इधर 3.5 है, यहाँ पे बी 22% पे और ए भी 22% है। तो अब यहाँ पे हम एन बताने का प्रयास किया है, चूंकि ए 22% पर है और बी भी 22% पर है, इसलिए ए को पावर लाइन से यानी बी लाइन से कमीशन नहीं मिलेगा। यानी चूंकि दोनों बराबर पे हैं तो कैसे मिलेगा कमीशन, उसमें अंतर होता तो मिलता। ऊपर भी ए 22 पे है, नीचे भी 22 पे, तो ए उसको पावर लाइन से कमीशन नहीं बनेगा। अब आते हैं आगे। हमने लिखा सेल्फ परचेज 1500 बिजनेस वैल्यू का है उसका, तो 22% पे है तो 1500 का 330 रुपए उसका बना सेल्फ रिपर्चेज पे। ठीक है। अब चूंकि वीकर से कमीशन बनेगा 80,000 पे, तो 10% होता है, 80,000 पे 10% का स्लैब लगता है, तो 22% ऊपर है तो 22 में 10 घटा देंगे तो 12% ये बनेगा उसका कमीशन ए का। तो 12% हम 80,000 का 12% निकालेंगे तो 9,600 रुपए ये बनता है। ठीक है। और अब रॉयल्टी बोनस पावर लाइन जो दिखाया गया है उसकी मैं बात करना चाहता हूं। अब 3.5 लाख जो है इसका पावर लाइन से बोनस मिलेगा आपको 2%, यही रॉयल्टी कहलाती है। तो 3.5 लाख पे 2% 7,000 रुपए बना, ये हो गया आपका। अब जो वीकर लाइन से बोनस दिखाया है, दो चीजों को बोनस मिलना शुरू होता है। एक तो ड्रेस कोड का, क्योंकि आप इस स्तर पे आ जाते हैं कि अब आप ड्रेस पैंट टाई कोट पहन के रहिए, थोड़ा एक अपनी इमेज बना के रखिए, तो ड्रेस कोड पे आ जाता है, 1% उसका मिलता है। और बिजनेस ग्रोथ बोनस मिलता है आपको, बिजनेस आप बढ़ा रहे हैं, उसके प्रयास में लगे हैं, तो उसका 1% उसका मिलता है। तो जो रॉयल्टी जो 80,000 है वीकर, तो ये दोनों 1% मिला के 80,000 का 2% 1,600 रुपया ये आपको ये वीकर से आपका बोनस बन जाएगा। तो ए का कुल कमीशन जो है बना 330 रिपर्चेज का, 9,600 रुपए बना उसका 12%, और 7,000 रुपए बना उसका रॉयल्टी बोनस, और 1,600 रुपए बना इसका वीकर से बोनस। तो कुल 18,530 रुपए उसका कमीशन बना है।
ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, बी का कितना है, सी का कितना है, और सेल्फ बिजनेस वैल्यू, टोटल बिजनेस। ये जो पहली पिन होती है गोल्ड पिन कहलाती है। ये पिन भी पिन का नाम होता है, जो रॉयल्टी 2% में मिलती है उसमें की गोल्ड पिन होती है। मित्रों मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर ही। रॉयल्टी इनकम 4%, अब अगला स्टेप है 4% का, और यहाँ पे 4% वीकर से बोनस भी हो जाएगा। हमने अब चूंकि वहां पे 80,000 था, बाकी फिगर वही है, अब केवल यहाँ पे सी का बिजनेस 1.5 लाख हो जाएगा, 80 के बजाय 1.5 लाख हो जाएगा। तो अब इसको 1.5 लाख से समझते हैं हमने, फिर यहाँ पे वही चीज लिखी कि पावर लाइन से कमीशन नहीं बनेगा। अब इसमें आते हैं सेल्फ परचेज, 1500 का वही 330 रुपया 22% के हिसाब से। अब सी वीकर लाइन से कमीशन 22% माइनस 14%, 1.5 लाख। अब चूंकि 14% तो 8% बचेगा, लेकिन स्लैब बढ़ गया तो उसका कमीशन बढ़ जाएगा। 1.5 लाख का 8% 12,000 रुपए बन जाएगा उसका वीकर लाइन से कमीशन। और रॉयल्टी बोनस पावर लाइन का अब चूंकि 3.5 लाख का, अब चूंकि 4% पे आ गया तो 4% मिल जाएगा, तो 14,000 रुपया 3.5 लाख का 4%, 14,000 रुपया उसको रॉयल्टी से 4% बोनस मिल जाएगा पावर लाइन का। अब वीकर लाइन से जो बोनस अब 4% हो जाएगा, 4 चीजों का। पहले तो ड्रेस कोड था, वो तो है ही, बिजनेस ग्रोथ का 1% है ही। अब डायनेमिक टीम एजुकेशन बोनस 1% बढ़ जाएगा, और चाइल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन बोनस 1% बढ़ जाएगा। तो अब आपको जो है अपनी जो खुद की नॉलेज बढ़ाने, डायनेमिक टीम एजुकेशन, आपको अपनी टीम, अपने साथ अपनी टीम का भी जो है एजुकेशन बढ़ाने के लिए 1% दिया जाता है। आप अपने टीम को शिक्षित करें, खुद शिक्षित हों, इसलिए 1%। दूसरा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ावें और उनको अच्छे से शिक्षित करें, इसलिए 1% ये बोनस बच्चों के नाम पे दिया जाता है। तो इस तरह से 4% हो जाता है। तो अब 1.5 लाख हो गया, तो 1.5 लाख का 4% 6,000 रुपए बन गया आपका। तो इस तरह से कुल मिला के कमीशन 330, 12,000, 14,000, 6,000, यानी 32,330 रुपए आपका कमीशन बना, ये 4% रॉयल्टी पे। अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे मित्रों। ये रॉयल्टी इनकम 6% पे आ गए। अब हम ये 6% और ये 5 पर वीकर लाइन से बोनस अब 5% हो जाएगा। यहाँ पे 3.5 बी का वही रहेगा, और सी में यहाँ पे 1.5 के बजाय 2.5 लाख हो गया बिजनेस इसका, और ये स्लैब पहुंच गया 18% पे। अब इस पे आते हैं मित्रों, ए का वही है कि उसको नहीं मिलेगा। आगे सेल्फ परचेज वही है 330 रुपया। अब सी वीकर लाइन से कमीशन अब 22% माइनस 18%, अब घट गया 4%, तो अब 4% बचा। लेकिन अब उसकी डेप्थ बढ़ गई, 2.5 लाख हो गया, जाके बिजनेस बढ़ गया 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का 4% देखिए 10,000 हो गया। और रॉयल्टी बोनस पावर लाइन से 3.5 लाख का 6% अभी हो गया, 2% और बढ़ गया, तो ये 21,000 पहुंच गया पावर लाइन से बोनस आपका, 21,000 हो गया। 10,000 वीकर से हो गया, और 21,000 उससे हो गया पावर से। अब वीकर लाइन का जो बोनस है ये 5% हो गया। अब आपका पांचवा जो जोड़ा, इसमें बाइक बोनस हो गया। भाई अब आप चूंकि बिजनेस बढ़ा रहे हैं, आपको जाना है 10 जगह, तो आपको 1% बाइक बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा, आप बाइक से जाइए। तो यहाँ पे बाइक हो गया पेज, ये आ गया बाइक बोनस 1%। तो यहाँ पे 2.5 लाख का 5% हो गया 12,500 रुपया। ये तो इस तरह से 330 रिपर्चेज का, 10,000 वीकर लाइन का कमीशन, 21,000 पावर लाइन का बोनस, और 12,500 रुपए वीकर लाइन से बोनस, कुल 43,850 रुपए आपका कमीशन बनेगा ए का। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। रॉयल्टी इनकम 8%। अब यहाँ पे ये 6% हो जाएगा, वीकर लाइन से बोनस 6% हो जाएगा, और स्लैब दोनों तरफ 3.5 लाख 3.5 लाख हो जाएगा। दोनों जगह 22%, ये दोनों
मतलब एक तरह से ए भी 22% पे, बी भी 22%, सी भी 22% पे। और ये पिन हम बीच में बताना भूल गए, ये स्टार प्लेटिनम पिन है, चौथी होती है। इसकी पहले वाली पिन होती है प्लेटिनम पिन, उसके पहले स्टार गोल्ड, इसके पहले की गोल्ड पिन। ये तो ये हो गया। अब इस पे आ गया 8% पे। अब यहाँ पे दोनों लाइनों से उसको नहीं मिलेगा कमीशन। अब चूंकि दोनों 22% तीनों, तो कमीशन नहीं मिलेगा लेकिन बोनस मिलेगा। अब उस पे आते हैं, सेल्फ परचेज वही 330 रुपया, रॉयल्टी बोनस पावर लाइन से 3.5 लाख का, अब यहाँ पे 8% मिलेगा उसको, तो 28,000 रुपया बनता है उसका पावर लाइन का। और वीकर लाइन से अब केवल बोनस मिलेगा, जो बीच का हम वो जोड़ रहे थे कमीशन वो नहीं मिलेगा। तो वीकर लाइन से बोनस यहाँ पे अब बनेगा 6%। छठा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा, टूर एंड ट्रेवल बोनस 1%। तो आप चूंकि घूमने जाएंगे, बाइक का पहले ही मिल चुका है आपको, तो अब टूर एंड ट्रेवल बोनस आपको मिलेगा जगह जगह घूमने जाने के लिए, तो घूमने बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो 1% बढ़ जाएगा। तो ये 3.5 लाख का 6% जो आपका व्हीकल लाइन का है, 6% उसका मिलेगा 21,000 रुपया। तो कुल मिला के 330 आपका रिपर्चेज, 28,000 जो है रॉयल्टी बोनस पावर लाइन का, और 21,000 ये वीकर लाइन से बोनस आपको मिलेगा। यानी 49,330 रुपया आपका ये 8% रॉयल्टी पे जब पहुंचेंगे तो इतना बनेगा कमीशन। स्टार प्लेटिनम पिन कहलाएगी ये। और मित्रों, यही तक आज का प्रेजेंटेशन था, और आगे का जो टेक्निकल का है अभी काफी लंबा प्लान है, तो उसको हम आगे और देने का प्रयास करेंगे मित्रों। और मित्रों, अभी हम बंद कर रहे हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन, अब अपने उस पे आ जाते हैं मीटिंग वाले पे। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा ये प्रेजेंटेशन। जैसा भी लगा प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी टाइम काफी हो गया है, 10:15 बजने को है। और सभी मित्रों को जय जय BD, सादर अभिवादन, शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।